चुड़ैल का आतंक था। वो चुड़ैल रात होने पर अपने धड़ की तलाश में निकलती थी। गांव वाले उससे बहुत डरते थे। उसे जो भी सरकटी चुड़ैल पड़ी है, हे भगवान मेरी रक्षा करो। फिर वो भागते हुए किसी के दरवाजे पर पहुंच जाता है। अरे दरवाजा खोलो, मेरे पीछे सरकटी चुड़ैल पड़ी है। अरे कौन है? रुको रुको, आ रहा हूँ। इतनी रात गए कौन आ गया? भाई साहब मेरी मदद करो, मेरे पीछे सरकटी चुड़ैल पड़ी है, मुझे अंदर आने दो, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे काट खाएगी। नहीं नहीं, अगर मैंने तुम्हें अंदर आने दिया तो वो चुड़ैल का सर तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ भी आ जाएगी। तुम कहीं और जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे मर गए, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? इतने में वो सरकटी चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। आप मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी उसका दोस्त दिनेश मनोज को आवाज लगाता है। मनोज भाई, जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैंने दरवाजा खोल कर रखा है। फिर मनोज दौड़ता हुआ जाता है और दिनेश के घर में घुस जाता है। तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर वो चुड़ैल का सर उस घर के बाहर मंडराने लगता है। दिनेश और मनोज खिड़की से उस चुड़ैल को देखने लगते हैं। उसे ना जाता देख वे दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी दिनेश की पत्नी उठ जाती है और अपने कमरे से बाहर आ जाती है। अरे मर गई रे, ये सरकटी चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? और ये मनोज इतनी रात में हमारे घर क्या कर रहा है? भाभी जी मुझे माफ कर दो, ये चुड़ैल मेरी वजह से ही यहाँ आई है। दिनेश ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी और अपने परिवार की जान खतरे में डाल दी। अरे कहाँ छुप कर बैठ गया, बाहर निकल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ए गाँव वाले, ये मेरा शिकार है, इसे अभी के अभी अपने घर से निकाल, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़कर तुम सबको खा जाऊंगी। अरे नास पीटो, तुम्हारी वजह से ये चुड़ैल हम सबको खाने को कह रही है। मैं तुम्हारे दोस्त के लिए अपनी जान नहीं देने वाली, अभी के अभी इसे मेरे घर से जाने को कहो। सुनीता, लेकिन मैंने इसे अभी बाहर निकाला तो ये चुड़ैल इसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो खा जाने दो, मैं इसकी वजह से अपनी जान नहीं देने वाली, निकालो इसे मेरे घर से। कोई बात नहीं दिनेश, मैं चला जाता हूँ। फिर इतना बोलकर मनोज घर के बाहर आ जाता है। अब मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी मेरी मरने की उम्र थोड़ी ना है। मुझ पर दया करो और मुझे जाने दो। आप जो कहोगे मैं करूँगा, बस मेरी जान बख्श दो। मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ूंगी, तुझे मेरा दर्द ढूंढ कर लाना होगा। तेरे पास 2 दिन का वक्त है, अगर तू नाकाम रहा तो मैं तुझे कच्चा ही खा जाऊंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर वो सरकटी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद उसका दोस्त उसके पास आता है। मनोज भाई, तुम ठीक तो हो ना? और तुम उस चुड़ैल का धड़ कहाँ से लाओगे? पता नहीं भाई, मैंने तो बस अपनी जान बचाने के लिए उससे झूठा वादा कर दिया। लेकिन 2 दिन बाद जब वो चुड़ैल वापस आएगी तो क्या जवाब दोगे? दिनेश भाई, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, हमें कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी जिससे मेरी जान भी बच जाए और गांव वालों की भी इस सरकटी चुड़ैल से छुटकारा मिल जाए। ठीक है, अब रात बहुत हो गई है, अब तुम घर जाओ, हम कल सुबह होने पर गांव वालों से मदद मांगने जाएंगे। फिर वो दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। सुबह होने पर वे दोनों गांव वालों के पास मदद मांगने जाते हैं। अरे रमेश भाई, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। कल रात को सरकटी चुड़ैल ने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन किसी तरह मैंने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उस चुड़ैल ने मुझे 2 दिनों में अपना धड़ ढूंढने को कहा है। अगर मैंने उसका धड़ नहीं ढूंढा तो वो मुझे मार कर खा जाएगी।
कृपा करके मेरी मदद करो। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तुम्हें मारकर तुम्हारा धड़ इस्तेमाल कर सकती है और हमें उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। तेरा सत्यानाश हो नासपीटे। दिनेश भाई, ये तो मुझे मरने के लिए बोल रहा है। जब 2 दिन बाद सरकटी चुड़ैल मेरे पास आएगी ना, तो मैं उसे तेरे घर ले आऊंगा और कहूंगा यही तुम्हारा धड़ है। अरे नहीं नहीं मनोज भाई, ऐसा मत करना, मैं तो मजाक कर रहा था। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। फिर मनोज और दिनेश वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। दिनेश भाई, मेरे पास बस आज रात तक का वक्त है। रात होते ही वो सरकटी चुड़ैल मेरे पीछे पड़ जाएगी। मुझे कोई तरकीब बताओ, मैं उसका धड़ कहाँ से लाऊं? मनोज भाई, तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। फिर दिनेश उसे अपने तरकीब के बारे में बताता है। अच्छा, लेकिन तुम्हारी ये तरकीब काम तो करेगी ना? मनोज भाई, हमारी ये तरकीब जरूर काम करेगी, और अगर ये तरकीब काम नहीं करती तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उस चुड़ैल से नहीं बचा सकती। चलो, मैं उस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। फिर दिनेश उस पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है। अरे मर गया, लगता है वो चुड़ैल आसपास ही है। तभी उसका सर उड़ता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। तुम तो अपनी जबान के बहुत पक्के निकले। तुम तो सच में मेरा धड़ ढूंढ के ले आए। मैं कितने सालों से इसकी तलाश कर रही थी। जी चुड़ैल जी, आप कहे तो मैं आपके धड़ से पर्दा हटा दूं? हाँ, क्यों नहीं? अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। जल्दी से मुझे इसके दर्शन करवाओ। से ही पर्दा हटता है। चुड़ैल चौंक जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे मर गई रे! क्या कर दिया तूने धोखेबाज! चुड़ैल जी, हनुमान जी का दर्शन करके कैसा लगा? हे भगवान, मुझे माफ कर दो। इसके बाद मैं किसी इंसान को परेशान नहीं करूंगी। लेकिन हनुमान जी की शक्ति से चुड़ैल जलने लगती है और तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। इस तरह